हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स बाय ग्रुप सेट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लाऊँ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पेपर है। ये आपका पेपर है, पुराना पेपर है, आप देख भी सकते हैं। इसी हिसाब से आपके पेपर बनते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप देखिए इसमें कितने लगा सकते हैं। मैं पैसे नहीं कराऊंगा, इसलिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 10 प्लस हो सके तो लाइएगा। 10 प्लस आपके होने ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। हो सके अगर ना हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पैसे नहीं कराऊंगा, इसलिए मैंने आपके 15 क्वेश्चन लिए हैं। चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द वर्ड अलर्ट। देखिए सिनोनियम अलर्ट, अलर्ट माने क्या होता है आप थोड़ा सोचिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए इसकी हिंदी याद करना जरूरी है। अलर्ट माने होता है जो चौकन्ना हो या चौकस हो, ठीक है। तो जो चौकन्ना हो या बिल्कुल सावधान तरह हो, फुर्तीला कह सकते हो, तो मतलब इसका अलर्ट माने होता है चौकन्ना। तो इसका सिनोनियम क्या होता है, इसका सिनोनियम याद कर लीजिएगा। विजिलेंट माने भी होता है चौकन्ना, विजिलेंट माने भी होता है चौकन्ना, और अलर्ट माने भी होता है चौकन्ना। अगर कॉपी पेन लिए हो तो उसमें लिख लीजिएगा, नहीं तो आप हिंदी नहीं याद कर पाएंगे। और 7वां नंबर ये दिया गया था। अब स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 नंबर स्कोर प्लीज़ बताइएगा, ठीक, कमेंट में। चलिए, क्योंकि ये पुराना पेपर है, उसी प्रकार से आपके इस बार भी पेपर आएंगे, तो आपको देखिए कटा पार करना ही होगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ठीक है। ऑफिशियल माने क्या होता है, इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब उल्टा होता है, विलोम शब्द, ठीक है। चलिए, एंटोनियम माने मतलब ऑफिशियल माने क्या होता है, या तो फिर कह सकते हो अधिकारी या सरकारी राजकीय, ठीक है। सरकारी राजकीय कह सकते हो। वैसे ऑफिशियल जानते हो, ऑफिशियल पेपर होता है जो, तो इसी प्रकार से सरकारी राजकीय कह सकते हो। तो इसका एंटोनियम दूसरा क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका दूसरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्राइवेट। आपको ये आना चाहिए, जो आपका ऑफिशियल हो, जो सरकारी हो, जो बिल्कुल, ठीक है, कानूनी रूप से चलता हो, और ये प्राइवेट आपका वैसे रहता है, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। प्राइवेट आपके व्यक्तिगत होता है, ठीक है। मीन होता है प्राइवेट माने व्यक्तिगत, या कह सकते हो वैयक्तिक कह सकते हो। तो इसका साथ में ए ऑप्शन राइट है, पहला नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये ध्यान से करिएगा। ए डिसीजन टेकन बाय द वोट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रेफरेंडम। रेफरेंडम की स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, REFERENDUM, ठीक है। सही में स्पेल्ड में भी आ सकता है, ठीक है। रेफरेंडम माने होता क्या है, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, ठीक है। चलिए, तो इसका वोट्स ऑफ ऑल का क्या हो जाएगा, जनमत संग्रह, ठीक है। डिसीजन लेता है जो, वो जनमत संग्रह कहलाता है उसका। तो रेफरेंडम आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, रेफरेंडम माने जनमत संग्रह होता है, ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। 9वां नंबर दिया गया था। ये थोड़ा अच्छी तरह 2 सेकंड का टाइम मिलता है, देखिए जब तक, ठीक है। आप ये बताइए पहले, मे का माइट होता है, ठीक है। मे का माइट होता है, और सबसे बड़ी बात होती है मे का माइट इसमें भी है। तो आपको इसमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। आपने टुमारो क्या पढ़ा होगा, टुमारो का होता है द फॉलोइंग डे। तो यहाँ इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, और पहले में तो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। पहले में माइट भी नहीं मिल रहा था। या तो दूसरा ऑप्शन होगा या तो तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब 2 सेकंड का चलिए आप सोच लीजिए पहले आप, क्योंकि आपको स्कोर भी बताना होगा कमेंट में, ठीक है। तो आप बताइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बताइए ज़रा। देखिए, अब ये एक ट्रिक समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए। जब भी सेड टू होता है तो उसके साथ हमेशा टोल्ड आता है, सेड टू के साथ। यदि सेड है तो वहाँ टोल्ड कभी नहीं आ सकता है। सेड टू के साथ हमेशा टोल्ड आता है, तो यहाँ पे सेड टू नहीं है, मतलब सेड सेड है केवल, तो सेड का सेड ही रहेगा। यदि सेड टू होता है तो टोल्ड हो जाता है। यहाँ पे टोल्ड लिखा, ये गलत है, सेड का सेड ही रहता है। तो ये आपका ऑप्शन राइट है, तीसरा नंबर। और दूसरी एक चीज़ हम बता देते हैं, अभी लिख लीजिए। सेड टू होता है तो ही टोल्ड कर सकते हो, और वरना टोल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये है, और यहाँ पे टोल्ड कर दिया कि गलत है, ये ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। आप एलिमिनेट करना सीखिएगा क्वेश्चन मतलब आंसर को, तभी आप सही पहुँच पाएँ। देख लीजिए आप, जैसे पहला गलत हो गया, माइट नहीं था, द फॉलोइंग डे नहीं था, इसलिए कट गए थे, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप करिएगा पेपर में भी, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये लिखा है, ठीक है। एक्टिव पैसिव से भी एक आता है, इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, बिल्कुल देखिए सिंपल आते हैं, मतलब ठीक ठाक आते हैं। एंटोनियम साइन थोड़े हार्ड होते हैं, तो वो ऐसा करिएगा। मैं आपको करा दूंगा एंटोनियम साइन, ठीक है। आप कहिएगा कमेंट में तो बताऊंगा मैं, ठीक है। वैसे आप कहते हैं कमेंट में कह देते हैं, पर मैं आपको करूँगा, ठीक है। एंटोनियम साइन की मैं लिस्ट बना दूँगा अभी, तो करूँगा, ठीक है। बाद में 2-4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर करा दूंगा। आपको ट्रिक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको ट्रिक से याद कर लेंगे कि इसके माने होता क्या है। अलर्ट माने जैसे चौकन्ना होता है, विजिलेंट माने भी चौकन्ना आता है, तो मैं आपको ये सब बता दूंगा, ठीक है। ट्रिक से बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे कराता रहूँगा, ठीक है। पहले ये देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, दे लुक मतलब दे विल लुक आफ्टर यू वेल। 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा ये समझ लीजिए। विल का क्या होता है, विल का विल भी होता है, ठीक है। विल का विल भी होता है, इतना पता होगा। सब में है कोई बात नहीं, सब में है कोई बात नहीं। चलिए, तो अब क्या होगा देखिए ज़रा। चलिए, तो ये देखिए कि यहाँ पे देखिए आफ्टर है,
आफ्टर 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 तो रहेगा यहाँ पे, आफ्टर हटा ही दिया, शब्द ही हटा दिया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। तो फिर कोई भी चीज़ ऐसी दी जाती तो उसमें आफ्टर देखिए यहाँ पे भी नहीं तो हटा ही दिया गया, इसमें आफ्टर मिल रहा है। या तो फिर ये हो सकता है, या तो पहला या तो चौथा राइट ऑप्शन होगा। आप खुद सोचिए कि कोई शब्द जैसे लिखा आफ्टर लिखा है, वो सेंटेंस में कोई शब्द लिखा उसको पूरी तरह हटा दिया, वो तो गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा तीसरे कट गया, पहला चौथा में कुछ एक राइट होगा। कमेंट पे स्कोर बताइएगा, सोचिए क्या होगा, देखिए बताइएगा जरा। और ये बताइए पहले कि दे का क्या होता है। दे का आपने क्या पढ़ा, दे का दम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इसका यहाँ पे वैसे तो दे का दम है, वो आपका राइट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी वैसे। देखिए मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे आपको आ भी जाएगा, ठीक है। दे का दम होता है इसलिए लिख दिया गया। अब इसमें क्या दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए देखिए, ए कैट एंड डॉग लाइव, ये आप सब लोग कर लेंगे, ठीक है। ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सरल देखिए, आप ये सोचिए, थोड़ा ऐसे सोचिएगा, कैट और बिल्ली, मतलब बिल्ली और जो जीवन का जो एक है, बिल्ली और जो कुत्ते का जो जीवन होता है वो कैसा होता है इनका। तो देखिए हमेशा मतलब झगड़ा से भरा रहता है, मतलब लड़ाई झगड़े से। तो कह सकते हो कि ए लाइफ फुल ऑफ कोरल्स, लड़ाई झगड़ों से जीवन भरा रहता है, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं थी वैसे। 12 नंबर क्वेश्चन है, मोहन प्लेस एट द टेबल, मतलब तबला लिखा है, वेन एवर ही इज टेंशन, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए तो ये देखिए, जब कोई मतलब तबला में उस, ये आप थोड़ा याद कर लीजिए जैसा भी हो, कि मतलब यहाँ पे मोहन प्लेस एट द तबला, तबला के पहले क्या लगता है, ऑन द तबला होता है, मतलब तबला लिखा है, तबला ऑन द तबला होता है, एट द तबला कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑन द तबला होगा, ठीक है। अब ये सुन लीजिए, थोड़ा ट्रिक है, मतलब ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। किसी वाद्य को बजाने के लिए ऑन द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे तबला को बजाया जा रहा है, तो बजाया जाता है तबला को, तो उसी प्रकार से वहाँ पे ऑन का प्रयोग करता है, ऑन द तबला या ऑन द कुछ भी आपका दिया जाए, कोई वाद्य यंत्र कोई भी दिया जाए, वो अगर बजाया जाता है तो उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना आपको आ जाना चाहिए। और यहाँ पे 2 ठानी प्रपोजिशन ऑफ फिक्स बता देते हैं हम यहाँ पे, जैसे जल्दी से, कि गुड के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन के बाद क्या आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन के बाद हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो 2 ये बता दी मैंने ये वैसे। चलिए 15 नंबर में बताइए कितने हैं, ठीक है आपके। ये दूसरा गलत है, ऑन द तबला होता है, कोई भी वाद्य यंत्र को बजाना हो तो उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन द तबला या ऑन द कुछ भी दिया हो वाद्य यंत्र। और ये ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा और कमेंट में स्कोर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। वैसे आप लाइक नहीं करते, वैसे आप लोग ज़्यादा कर दीजिएगा, ठीक है, वैसे अच्छा लगे तो, ठीक है। स्पोर्ट द मिस स्पेल्ट आपको बताना है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या होगा इसमें, 13 नंबर गलत है, ठीक है। मिस स्पेल्ट की बात थी तो ये दूसरा नंबर आपका गलत है। स्पेलिंग क्या होती है, ACCORDANT होता है, यहाँ पे ई दिया जो कि गलत है, मिस स्पेल्ट है, ठीक है। चलिए PQ देखिए, PQRS के लिए देखिए, PQRS के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, जो आपका अक्सर 1 नंबर का फिक्स आता है। और एक और क्वेश्चन आते हैं कि नाउन वर्ब एडजेक्टिव पहचाने कैसे, तो इसकी एक ट्रिक होती है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, तो उसमें बता दूंगा PQRS, ठीक है। इसमें वैसे राइट ऑप्शन मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, इसमें आप कर लीजिए 2 सेकंड में, मैं आपको सीधे इसमें बताना चाहूँगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करके 10-15 लेके आऊँगा साथ में, तब करा दूँगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन वैसे आप सोच लीजिए, मैं लगाने जा रहा हूँ राइट ऑप्शन इसे यहाँ पे, ये ठीक है, RPSQ 14 का चौथा राइट ऑप्शन है, ठीक है। देख लीजिए RP होगा, फिर RP के बाद SQ आ जाए, ठीक है। इसके लिए भी स्पेशल वे थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो मैं आपको आराम से बता दूँगा, ठीक है, ठीक है। और ये चलिए तो ठीक है, अब ये भी पता होगा जैसे कि यहाँ पे ये शब्द ये क्यों लास्ट में क्यों आया, चलो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए आपको ये पता होगा, देख लीजिए यहाँ जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, रुकिएगा 1 सेकंड। बाई कहाँ आता है, जब लास्ट में बिल्कुल आता है बाई। अब ये थोड़ा मेथड से समझ सकते हैं, ट्रिक से थोड़ा, मतलब अगर आपको कुछ आता ना हो हिंदी, जैसे ना पता हो इसमें हिंदी पढ़ने, इसमें हिंदी आने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा आना चाहिए आपको। देखिए अब बाई इसमें लास्ट में सबसे आ रहा है, सेंटेंस पूरा होने के बाद बाई लास्ट में आता है, तो लास्ट के में केवल इसी में क्यू ऑप्शन किस में है, लास्ट में, केवल इसी में है, ठीक है। मैं आपको आराम से बताऊँगा अगले वीडियो में अच्छी तरह, ठीक है। चलिए तो वैसे चौथा राइट ऑप्शन, ठीक है। और ये 15 नंबर क्वेश्चन दिए गया है, डिस्ट्रीब्यूट 12 मैंगोस डैश 3 बॉयज़। अब यहाँ कितने हैं, 3 हैं,
मतलब ठीक है। तो बांट दिए गए थे, ठीक है। चलिए तो 3 लड़कों में, चलिए बताइए तो इसका क्या होगा। 15 का राइट ऑप्शन वैसे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बिटवीन 2 के लिए लगता है, और एमोंग 2 से अधिक के मतलब 3 4 5 के लिए 2 से अधिक के लिए लगता है। 2 से अधिक मतलब 3 4 5, ठीक है। और एमोंग का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एमोंग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 लड़कों की बात है, यहाँ पे एमोंग प्रयोग किया जाएगा। ये आपका सबका होना चाहिए राइट, वैसे ये सिंपल था कैसे, ठीक है। नो एरर से भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हमेशा हर बार आते हैं, तो देख लीजिए ये आपके पुराने पेपर भी हैं, ठीक है। मैं देखो इसमें कराता हूँ क्या। देखिए ये पहला मान लीजिए नंबर है, चलिए ठीक है। वी शैल गो आउट इट इफ़ डज नॉट रेन्स, इसका क्या होगा। यहाँ पे केवल एस हट जाएगा, ठीक है। रेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लगता वहाँ, ठीक है। डज नॉट में ऐसी एस नहीं लगता वहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इससे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें देख लीजिएगा इट इज़, इसकी एक ट्रिक है, अभी नोट कर लीजिए। इट इज़ हाई टाइम में क्या होता है, इट इज़ हाई टाइम में क्या होता है, चलिए पहले आप पूरा पढ़ लीजिए। इट इज़ हाई टाइम डैट वी लिव दिस प्लेस, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम में जो बात का जो सेंटेंस दिया जाता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में रहता है। सिंपल पास्ट की वो क्या पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हो, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है उसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे लिव नहीं आएगा, लेफ्ट आएगा, ठीक है। इतना आपको याद कर लीजिए। इट इज़ हाई टाइम आपको पास्ट का, इट इज़ हाई टाइम होता है जो पास्ट को दर्शाता है, और उसमें आपकी जो बाद में जो आता है उसमें आपको लेफ्ट का मतलब सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे जो भी सेंटेंस जब चाहे जो भी दिया हो। अब लिव दिया तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, लिव का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं हुई होगी ना, ठीक है। आराम से करिएगा, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी, इसको दोगे, ये आपका इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। मैं आपको हिंट दे दिया, अब इसका बताइए कहाँ गलती होगी। इनडायरेक्ट से रिलेटेड है ये, बताइए इनडायरेक्ट में ये रूल ऐसे आप बता दीजिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसका रूल क्या है, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए पहले। सी ऑप्शन गलती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जैसे कि सेट टू लिखा होता है, और उसका इंडायरेक्ट जब बनाते हैं, इंडायरेक्ट बनाते हैं तो आस्केट क्यों लिखते हैं ये पता है आपको। ये आस्केट टोल्ड क्यों नहीं लिखते, आस्केट क्यों लिखते हैं इसमें। ये जब जब सेट टू के बाद कामा डिवाइडेड के कामा के बाद में जब कोई इंट्रोगेटिव आता है, जैसे कि वाट हाउ, जब क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो आस्केट लगा देते हैं सेट टू के स्थान पे, ये आपको पता। लेकिन यहाँ पे 2 लगा दिए गए, 2 का प्रयोग कर दिया गया, जो कि गलत है। अब डैट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आस्केट के बाद क्या शब्द से स्टार्ट होने वाले शब्द ही आते हैं, जैसे कि वाट और हाउ वेयर, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन मार्क वाले शब्द आते हैं। डैट तो हो नहीं सकता, वाट राइट है, और यहाँ पे डैट गलत है, सी ऑप्शन गलत है। मतलब अब थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हुई, वीडियो धीरे धीरे करके थोड़ा देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। देखिए द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, इसमें क्या गलत है, टैक्स ओवर हो जाएगा, ठीक है। पद ग्रहण करना, ठीक है। टैक्स ओवर हो जाएगा, ठीक है, टेक ओवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन बी पार्ट है। और इसमें द हिंदू इज ए मोस्ट पॉपुलर, देखिए इसकी, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब पेपर में आए, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह देखिए, इसमें क्या होता है, ये पूरा पढ़ लीजिए पहले। द हिंदू इज ए मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, आप ये याद कर लीजिएगा। देन कहाँ लगता है, देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। अब मोस्ट आपका तो कंपैरेटिव डिग्री होता नहीं है, तो यहाँ पे मतलब कि देखिए पॉपुलर लिखा है, मोस्ट पॉपुलर तो होगा नहीं, मोर पॉपुलर होता है, तो यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री मोर पॉपुलर होना चाहिए। देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। आप समझ में आ गया होगा, देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन ले लिए शायद मुझे पता नहीं, 15 क्वेश्चन तक हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन है। अब 15 में आपके कितने नंबर आते हैं कमेंट